हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। एक जमाने में हिंदी सिनेमा पर राज करने वाली एक्ट्रेस रीना रॉय के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। क्या आपको पता है कि एक पाकिस्तानी ने उनकी जिंदगी और करियर दोनों बर्बाद कर दिया था। चलिए उनके जीवन से जुड़े कई सच आपको बताते हैं। 70 और 80 के दशक में टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में रीना रॉय का नाम सबसे ऊपर आया करता था। 7 जनवरी 1957 के दिन बॉम्बे में पैदा हुई थी रीना। कम ही लोगों को पता होगा कि वो हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है। जी हां, उनके पिता सादिक अली थे, जिन्होंने एक बंगाली लड़की शारदा रॉय से निकाह किया था। दोनों के 4 बच्चे हुए, जिनमें सायरा अली बॉलीवुड में रीना रॉय के नाम से मशहूर हो गईं। हुआ ये कि पिता ने उनका नाम सायरा रखा था, मगर बाद में माँ बाप का तलाक हो गया और चारों बच्चे माँ के साथ ही रहने लगे। पति से गुस्से की वजह से शारदा रॉय ने अपने चारों बच्चों के नाम ही बदल दिए। उन्होंने बेटी सायरा अली का नाम रूपा रॉय कर दिया। अब रूपा रीना कैसे बन गईं, ये भी आपको बाद में बताएंगे। बॉम्बे में ही पढ़ी लिखी रीना ने बचपन में काफी गरीबी झेली। इसी वजह से कम उम्र में ही उनको डांस क्लब में काम करना पड़ा। वैसे वो काफी खूबसूरत हुआ करती थीं। इसी वजह से बाद में परिवार की मदद करने के लिए मॉडलिंग करने लगी। इसी दौरान एक डायरेक्टर की नजर उन पर पड़ी तो रीना को डैनी के साथ एक फिल्म मिल गई, नई दुनिया नए लोग। मगर फिल्म कभी पूरी बन ही नहीं सकी। मगर अदाकारा की किस्मत बुलंद थी। सिर्फ 15 साल की उम्र में उनको 2 नए कलाकारों डैनी और विजय अरोड़ा के साथ पहला ब्रेक मिल ही गया। फिल्म थी जरूरत। साल 1972 में आई फिल्म चल गई और पहली ही फिल्म से रीना रॉय को पहचान मिल गई। इसी फिल्म के लिए डायरेक्टर ने उनका नाम रूपा की जगह रीना कर दिया था। इंडस्ट्री में लोग उनको जरूरत गर्ल के नाम से पुकारने लगे थे। इसके बाद उनको कई छोटे बजट की फिल्मों के ऑफर आए, मगर पैसों की तंगी की वजह से वो मना नहीं कर सकी। खूबसूरत अदाकारा की किस्मत तो 1976 में बदली, जब उनकी फिल्म काली चरण आई। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनकी जोड़ी ने कमाल कर दिया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा दिया। फिल्म के बाद रातों रात स्टार बन गई रीना रॉय ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर तो विश्वनाथ, नागिन, जानी दुश्मन, आशा, नसीब, बदले की आग, प्यासा सावन और हथकड़ी जैसी फिल्मों से अभिनेत्री ने हिंदी सिनेमा में तहलका मचा दिया। फिल्म मेकर्स उनसे फिल्में साइन करवाने के लिए घंटों इंतजार किया करते। आलम यह था कि साल 1976 से 1984 तक वो बॉलीवुड की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली अभिनेत्री बन गई थीं। खुद का बंगला, महंगी कारों से लेकर शोहरत, सब कुछ उनके कदमों में आ चुका था। दोस्तों, सफलता के घोड़े पर सवार रीना रॉय के साथ आखिर क्या हुआ था कि उनका करियर तबाह हो गया? चलिए हम आपको बताते हैं। फिल्म काली चरण की शूटिंग के दौरान 19 साल की रीना को 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा से प्यार हो गया। दोनों का अफेयर भी चलने लगा। इसके बाद दोनों की विश्वनाथ फिल्म भी आई। रीना और शत्रु के किस्से तो पूरे हिंदी सिनेमा में आम हो गए। रीना जी जान से शत्रु को चाहने लगी और दोनों की शादी की खबरें भी बॉलीवुड में छा गईं। रीना रॉय की शादी की खबरें सुनकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सहम उठे, क्योंकि उनको लगा कि अब वो फिल्मों में काम करना छोड़ सकती हैं। इसी वजह से नए प्रोजेक्ट मिलने तो उनको पहले ही कम हो गए थे, मगर अभी उनका करियर तबाह होना बाकी था। रीना और शत्रु के बीच एक लड़की आ गई, पूनम, जो एक अदाकारा थी। शत्रु अब पूनम के चक्कर में पड़ गए और 9 जुलाई 1980 को उन्होंने रीना को धोखा दे दिया और पूनम से शादी कर ली। रीना को बहुत गहरा सदमा लगा और गुस्से में उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने उनका पूरा करियर ही बर्बाद कर दिया। ये फैसला एक पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी का था।
उस दौर में जैसे रीना बॉलीवुड पर छाई हुई थीं, वैसे ही मोहसिन खान नाम का पाकिस्तानी क्रिकेटर भी उस समय अपने करियर के टॉप पर चल रहा था। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और रीना ने साल 1983 में मोहसिन से शादी कर ली। ये शादी कराची शहर में चुपचाप हुई थी। दोनों की एक बेटी हुई जन्नत। रीना शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना चाहती थीं, मगर मोहसिन इसके लिए तैयार नहीं हुए। पति की बात मानकर अभिनेत्री ने फिल्मी दुनिया से नाता तोड़ लिया। बस यही उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मोहसिन जैसे दिखते थे, हकीकत में उससे बिल्कुल अलग थे। वो अच्छे पति साबित नहीं हुए। पहले जिद करके रीना का पीक पर चलता करियर बर्बाद कर दिया, फिर उनसे लंदन में बसने की जिद करने लगे। रीना इसके लिए तैयार नहीं हुई और दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने शुरू हो गए। बाद में मोहसिन ने उनको 1990 में तलाक दे दिया और दूसरी शादी कर ली। जब रीना ने अपनी बेटी को मांगा तो मोहसिन ने साफ इनकार कर दिया। बेटी की कस्टडी के लिए रीना पूरे पाकिस्तान में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती रहीं, मगर किसी ने उनकी नहीं सुनी। थक हार कर वो अपने पूर्व प्रेमी शत्रुघ्न सिन्हा के पास पहुंची। शत्रु उन दिनों सुपरस्टार हुआ करते थे। उनको चाहने वाले पाकिस्तान में भी बहुत थे। हुआ ये कि उस समय के पाकिस्तानी राष्ट्रपति जियाउल हक की बेटी जाइन जिया शत्रु की बड़ी फैन थी। इसी वजह से शत्रु की दोस्ती जियाउल हक के पूरे परिवार से थी। अभिनेता ने जिया के सामने पूरा मामला रखा और इंसाफ करने की अपील की। उनकी तरकीब काम कर गई और जियाउल हक ने जन्नत को रीना रॉय को सौंपने का आदेश दे दिया। इस तरह रीना को उनकी बेटी मिली, जिसका नाम उन्होंने जन्नत से बदलकर सनम रख दिया। तलाक के बाद एक बार फिर उन्होंने लीड अभिनेत्री के रूप में करियर शुरू करने की सोची, मगर तब तक देर हो चुकी थी। उनका सारा स्टारडम खत्म हो गया था और उनकी जगह दूसरी अदाकाराओं ने ले ली थी। कुछ फिल्मों में वो नजर जरूर आईं, मगर फिर उनको वो कामयाबी नहीं मिली और रीना का करियर तबाह हो गया। मोहसिन ने तो उनको बर्बाद करने के बाद 2 निकाह और कर लिए, मगर रीना ने इसके बाद कभी शादी नहीं की। उन्होंने अपनी बेटी को ही पाल पोस कर बड़ा करने में अपनी जिंदगी लगा दी। रीना अब 65 साल की हो गई हैं। वो मुंबई में ही अपनी बेटी सनम के साथ रहती हैं। वो अब बॉलीवुड में करियर बनाने का सपना देखने वालों की मदद करती हैं। बेटी के साथ मिलकर वो मुंबई में ही एक एक्टिंग स्कूल चलाती हैं, जिससे उनका घर चलता है। आखिरी बार वो साल 2000 में फिल्म रिफ्यूजी में छोटे से किरदार में नजर आई थीं, मगर एक गलत फैसले ने हिंदी सिनेमा की टॉप की नायिका को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, पुरानी फिल्मों में आपको रीना रॉय कैसी लगती थीं? उनकी कोई फिल्म, किरदार या गीत आपको याद हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।